में जिम एसोसिएशन ट्रस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस संवाददाता सम्मेलन को विकास कुमार, दिव्यांशु शेखर, अमित रंजन और गुलशन कुमार सिंह ने संबोधित किया। एसोसिएशन ने कहा कि जिम को सरकार बंद न करे, बल्कि 50%, यहाँ तक के 25% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दे। और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे बिहार में अभी के डेट में कम से कम मिनिमम लोग जो होगा वो आंकड़ा कम से कम 1.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। 1.5 लाख लोग बेरोजगार है। बेरोजगार ही नहीं सर, कंगाली के हाल पे है, कर्जदार हो चुके हैं, कर्ज में डूब चुके हैं। आलम ये है कि अब कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि बंद करके अब या तो बिहार छोड़ के भाग जाएंगे, या तो कोई बेचारा दूसरा धंधा करेगा, सब्जी बेचे, कुछ मतलब अलग उपाय करे, या फिर जमीन। तो आपने सुना कि 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आगे क्या कहा विकास कुमार ने, आइए देखते हैं। मैं जिम एसोसिएशन ट्रस्ट बिहार का अध्यक्ष हुआ और एक प्रेसिडेंट होने के नाते आज का ये प्रेस वार्ता रखा गया है, बुलाया गया है। इसके अंतर्गत हम आप लोगों के जरिए बिहार सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक कुछ मैसेज देना चाहते हैं, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, और ना सिर्फ मुख्यमंत्री तक बल्कि बिहार के आम जनता तक भी कुछ बातों को पहुंचाना चाहते हैं। अभी जैसा कि कोरोना का कार्य चल रहा है, जैसे ही कोरोना का शुरुआत होता है, नए नए वेरिएंट आते हैं, तो सरकार के द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट के द्वारा कुछ ऑर्डर्स निकाले जाते हैं बंदिशों पे, और बंदिशों के अंतर्गत सबसे पहले जिम को रख दिया जाता है। तो हम सरकार से सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि जो बंदिशें लगाई जाती हैं जिम के ऊपर, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए ना, कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ साक्ष्य होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई जिम से कोरोना हुआ, जिम में कोरोना फैला। क्या ऐसा आज तक न्यूज़ कभी आया है मीडिया में? पीछे आप 2 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, कभी ऐसा न्यूज़ नहीं आया कि जिम में कोरोना फैल गया है, जिम से कोरोना हो गया, फिर ऐसा। या फिर फिटनेस से जुड़े कोई ऐसे लोग जो कि जिम जाते हों या जिम करते हों, उनको कोविड से कोई भी नुकसान हुआ उनको। तो जिम जो कि लोगों को स्वस्थ बनाता है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जिम को लोग पता नहीं क्या समझ लिए। मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालना चाहूँगा। जिम एक ऐसा जगह पे है जहाँ की कई ऐसे डायबिटिक रोगी जिन्हें कि शुगर की बीमारियाँ हैं, वो आते हैं जिम करने ताकि उनके शुगर का लेवल डाउन हो, उनकी बीमारी ठीक हो। कई ऐसे लोग जिन्हें कमर में, घुटने में दर्द होता है, कई ऐसे लोग जिन्हें हाई बीपी का शिकायत रहता है, कई ऐसे लोग जिन्हें कार्डियक में प्रॉब्लम होता है, वो सब ऐसे, ऐसा नहीं कि जिम में कोई सिर्फ बॉडी बनाने और पहलवानी करने आता है, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। तो जिम बंद होने से नुकसान सिर्फ हम जिम ओनर्स या फिर ट्रेनर्स को ही नहीं है, आम जनता को भी। बिहार के जो आम लोग हैं जो कई ऐसे बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप जाकर पता करिए कि घरों में कई ऐसे लोगों की बीमारियां बढ़ गई हैं। हमारे पास फ़ोन आता है, रिक्वेस्ट आता है कि सर आप लोग कुछ भी करके जिम खुलवाइए, सरकार से आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं। हम हाथ जोड़कर उनसे बोलते हैं कि हम लोग बहुत बात किए, चीखे चिल्लाएं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मैं सरकार से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब सारी चीज़ों पे कुछ पाबंदियां, कुछ बंदिश, से कुछ नियम कानून के अंतर्गत खोलने की इजाज़त दी जा सकती है, फिर जिम को क्यों नहीं। जिम में भी मैं चाहता हूं कि चलिए हमें 50% नहीं तो 25% ही क्षमता के साथ खोलने का आदेश दिया जाए, ताकि सिर्फ हम अपना ही गुजारा ना कर सके, सिर्फ हमारा ही घर परिवार ना चले, बल्कि बिहार के जितने भी आम जनता है जो कि जिम बंद होने से सच में प्रभावित हो रही है, आप लोग एकदम बिल्कुल पता करिएगा, फीडबैक लीजिएगा, उन लोगों के लिए भी राहत हो। क्योंकि आम जनता अगर जिम खुले और जनता ना आए तब तो बात करें। हर कोई चाहता है जिम आना, हर कोई चाहता है अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी जिम मालिक, और बता रहा हूँ, कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ आपको। पिछले 2 साल में पूरे बिहार में कम से कम 50 ऐसे जिम हैं जो कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं, बिक गए बेचारे। कई ऐसे लोग हैं जो लोन नहीं चुका पाने के कारण बैंक से बार बार उनको नोटिस आ रहा है, उनका सिविल स्कोर खराब हुआ, वो बेचारे चाह के भी आगे लोन नहीं ले पाएंगे, वो दूसरा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक कम से कम, जो हमेशा कभी जो प्राउडली बोला करते थे कि हमने लाइफ में कभी कर्ज नहीं लिया है, वो लोग बेचारे कर्ज में डूब गए। किसी के ऊपर 2 लाख, किसी के ऊपर 4 लाख, किसी के ऊपर 1 लाख ऐसे कर्ज बाकी है। नौबत ऐसी है कि अगर सरकार ने हमें खोलने की इजाज़त नहीं दी तो शायद बिहार से फिटनेस इंडस्ट्रीज और जो लोगों को स्वास्थ्य बनाने का जो एक जरिया है, एक जो केंद्र है, वो खत्म हो जाएगा। सर लेकिन आप मानते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन तो सर सबको करना चाहिए, और जिम भी उसमें एक आती है, संस्थाएं भी। बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना गाइडलाइन का पालन सबको करना चाहिए और जिम भी आता है उसमें, ठीक है। तो हमारा कहने का वही तो मतलब है ना कि जब सबके लिए बंदिशें और नियम कानून बना, जैसे बोला गया ना कि 8 बजे के बाद सारा दुकान बंद हो जाएगा, आप जिम को 6 बजे बंद कर दीजिए ना, आप 8 बजे मत बंद करिए। हमको कहने का मतलब कि जब बोला गया कि सारी चीज़ें 50% क्षमता के साथ, रेस्टोरेंट बताइए 50% क्षमता के साथ चल रहा है, वहाँ पे एक खुले हाथ से आदमी खाना कैसे पका रहा है, कैसे छू रहा है, कैसे परोस रहा है, कोई देखने जाता है?
डायरेक्ट उसमें कोविड है कि नहीं खाने में, उसका पार्टिकल्स है कि नहीं, हम लोग उसको खा ले रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो फिर जिम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप एक बात बताइए, आप लोग रोड पे जाइए, लिट्टी कचौड़ी गोलगप्पा सिगरेट के दुकान पे जाइए ना, हम तो देख रहे हैं ना आते जाते, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान में आराम से लोग कस लगा रहा है, चाय की दुकान पे चाय पी रहा, सिगरेट पी रहा है। वो सब जब अलाउड है तो जिम क्यों नहीं अलाउड है? उससे तो ऐसे भी आदमी मर रहा है, सिगरेट पी के कौन बचेगा? जरा बता दीजिए हमको। सर, लॉकडाउन 2 के बाद जिम एसोसिएशन ट्रस्ट जो है वो फिर इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया कि आगे अगर कुछ होगा तो सरकार कोई गाइडलाइन दे हमारे लिए नया? आप लोग भी फिर बैठ गए जब खुला जिम तो? ठीक है, लॉकडाउन 2 के बाद क्या हुआ था कि जब कोविड का असर खत्म होने लगा, ठीक है, लॉकडाउन 2 में हमने जो क्या नाम है, डीएम को हम लोग जाके ज्ञापन दिए थे, लेटर दिए थे बजाबता। हम लोग को ये आश्वासन मिला था कि ठीक है, आगे से जब भी कुछ ऐसा होगा तो आप लोगों के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। इस बार जाके मिले ये ऐसा हाल हुआ? अभी देखिए क्या हो रहा है कि अब ऐसा नियम और ऐसा पाबंदी लगा दिया जाता है कि जब एक बार मिले, कई बार हम लोगों ने मेल किया, ट्वीट किया, जब असर नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा ताकि अब आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचा जा सके और पूरे बिहार तक ये बात पहुंचे। क्योंकि बार बार क्या होता है कि फिजिकली हम लोग 10 लोग जाते हैं, 10 से ज्यादा जाएंगे तो मार के भगा दिया जाएगा, यही सच्चाई आपके है। हिसाब से एक रीजन बताइए जिसके कारण गवर्नमेंट बार बार जिम के ऊपर एक्शन लेती कि कम्प्लीटली जिम को शट डाउन कर रही है? इसका रीजन सिर्फ ये है कि बिहार में सबसे पहले कि जिम सबसे कमजोर इंडस्ट्री माना जाता है। बिहार में अगर गिना चुना, जो कि बंद केयर का बात करें, पूरे बिहार में गिन चुन के 200 से 400 जिम होगा, ठीक है, जो कि अच्छे लेवल पे होगा। कम से कम 500 ऐसा जिम होगा जो छोटे मोटे लेवल पे होगा, जो बेचारे बहुत ही जो कमजोर तबके के लोग इसको किसी तरह से करते हैं। तो क्या होता है ना कि जिम इंडस्ट्रीज वाले आज तक कभी भी पहले मजबूती से आवाज नहीं उठा पाते थे, जिसके कारण सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाता है। आज आप लोगों के माध्यम से और आज के बाद हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं सरकार तक कि हमारे इंडस्ट्रीज को और इस क्षेत्र को कमजोर ना समझा जाए और ऐसा ना समझा जाए कि ये बेबुनियादी क्षेत्र है। हम लोग बस चाहते थे कि आराम से रहे, सरकार का और नियमों का पालन करें, लेकिन अब चूंकि पानी सर से ऊपर उठ चुका है और अब हमारे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, क्योंकि हमारे साथ ये अनदेखी नहीं बल्कि अन्याय हो रहा है। अब हम लोग आवाज उठाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि बिना किसी कारण के, जैसे आपने कारण पूछा ना, हम भी कारण ही पूछते हैं सरकार से कि आखिर क्या कारण है कि जिम को बंद किया जाता है। हम लोग तो कारण एक बार कि कोई भी आके, सरकार का कोई भी बड़ा पदाधिकारी आके या कोई भी नेता या मंत्री आके अगर हमें ये कारण बता देना कि जिम को इस कारण से बंद किया जाता है, हम लोग हमेशा के लिए बिजनेस ही बदल देंगे। अगर ये पाबंदी लगातार जारी रहेगी